बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ आलू पर नहीं है। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए जो सोचता है मेहनत कर ली, पैसा लगा दिया, अब प्रॉफिट तो अल्लाह के हाथ में है। मगर जब प्रॉफिट की बजाय लॉस आता है तो इंसान टूट जाता है। सोचिए जरा, जो किसान कल तक कहता था 3,000 भी मिल जाए तो शुक्र है, आज वो 4500 और 5,000 लेकर भी अगले साल के लिए परेशान क्यों हो। और जो स्टॉकिए हर साल आलू से 10 से 20 लाख कमाते थे, इस दफा वो सिर्फ स्टोर के रेंट देकर जान छुड़ा रहा है। आखिर हुआ क्या है? बॉर्डर क्यों बंद हुआ है? एक्सपोर्ट क्यों रुकी है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर कल को फिर बॉर्डर बंद हो जाए तो आप नुकसान से कैसे बच सकते हो। आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, अगले सीजन का रोड मैप दे रहा हूं। आलू का पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में आलू का कारोबार डिकेड से चल रहा है, अरसे दराज से चल रहा है। इसका एक ट्राइड और टेस्टेड सिस्टम था। किसान का रोल इसमें यह है कि अक्टूबर में बीज लगाता है, दिसंबर जनवरी में नया आलू निकालता है, फरवरी तक वेट करता है और नया आलू स्टोर में लगाता है। काला कच्ची डायरेक्ट मंडी स्टोरेज के लिए लायक नहीं होता। स्टोर वाला जो आलू है वो काला मजबूत, साइज कंप्लीट, 6 से 8 महीने के लिए रेडी। स्टॉकिए का मॉडल क्या है इसमें? देखो, फरवरी या मार्च में बाइंग जो है आपकी 4,000 से 4500 कॉस्ट करती थी, ये पीछे की बात करो। अक्टूबर नवंबर में सेल करता था। इस सिस्टम में सप्लाई कम होती थी, डिमांड अंदर भी थी और बाहर मुल्क भी एक्सपोर्ट भी थी, और वक्त स्टॉकिए के हक में जाता था। इसलिए लोग कहते थे आलू स्लो है मगर सेफ इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले जो शौक लगा, नए आलू महंगा हो गया। देखो, जनवरी में जैसे ही आलू आया तो वो 5,000 से 8,000 पर बोरी जो है वो बिकना शुरू हो गया। ये नॉर्मल कभी नहीं होता। इसका मतलब ये था कि अर्ली एक्सपोर्ट बाइंग है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज है, मार्केट का नेचुरल रिदम जो है वो टूट गया है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुना कि जी ये बॉर्डर अब खुल जाएंगे, जो बॉर्डर बंद थे। ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने बाइंग कर ली। अब जो है ओवर कॉन्फिडेंस का वायरस जो है ना, लोगों ने सोचा कि स्टार्ट ही इतना तेज है, आगे क्या होगा। यहीं से ओवर बाइंग शुरू हो गई। लेट सेलिंग का ख्वाब और ग्रीड स्टार्ट हुई। फरवरी मार्च में आलू 4200 से 4800 तक होता है। लोग पैनिक में स्टोर भरने लगे। किसी ने ये नहीं सोचा एक्सपोर्ट गारंटी है या नहीं, बॉर्डर खुलेगा या नहीं। किसी ने नहीं सोचा कि बॉर्डर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सबसे इमोशनल हिस्सा है कि किसान क्यों रुल गया। असली वजह क्या है? किसान ने इस साल पैसा कमाया मगर प्लानिंग नहीं की। किसान की 3 बड़ी गलतियां क्या हैं? देखो, किसान ने सोचा अगर आज 4500 मिल रहा है, कल 5500 मिल जाएगा। इस चक्कर में हार्वेस्टिंग डिले कर दी, सप्लाई एक साथ आ गई। दूसरी गलती है मार्केट जो है सिग्नल इग्नोर करना। एक्सपोर्ट रुक रही है, लेकिन किसान वेट करता रहा। क्यों वेट करता है? कि खुलेगा, एक्सपोर्ट होगा। गलती नंबर 3, कैश साइकिल नहीं समझा। किसान ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखा और लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं देखा उसने। रिजल्ट क्या हुआ? माल फंस गया, रेट गिर गया और किसान मजबूर हो गया सेलिंग करने पे। अब बात करते हैं बॉर्डर बंद क्यों हुआ। डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह बनी कि हमने जो बॉर्डर जो है बंद हो गया। बॉर्डर बंद होने की कुछ छोटी बात नहीं होती, ये सबको पता है। देखो, यहाँ पे पहले पाकिस्तान में इंटरनल इशू शुरू हुआ, जो ट्रांसपोर्टर्स ने जो हड़ताल कर दी। सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट शुरू हो गया, ठीक है। फिर जो है आपका जो है कैनाल्स का इशू पे होता रहा। पॉलिटिकल जो प्रेशर था, ट्रांसपोर्ट सारी ब्लॉक हो गई, ठीक है। सारा जो है निज़ाम धर्म भरम हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो हमारा इशू स्टार्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज, सिक्योरिटी टेंशन, ठीक है, ट्रेड सस्पेंशन। डेफिनेटली जो हमारा आधे से ज्यादा माल जो है ना वो सेंट्रल एशिया जाता है। आधे से ज्यादा माल जो हमारा सेंट्रल एशिया जाता है। अब कहाँ से जाता है? वाया ईरान से जाता है और वाया जो है अफगानिस्तान से जाता है। अब जो ईरान है ना, वो थोड़ा सा फासले में पड़ता है, अफगानिस्तान से करीब पड़ते हैं। और मेजर जो हब है ना हमारी जो प्रोडक्ट्स जो है, ये आलू हो गया, ये हो गया सारा, तो वो अफगानिस्तान की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से
हम इतना जो हमारे जो किसान भाई हैं वो टेंशन में है कि हमारा डेफिनेटली इस एरिया में जाता है, तो उसी हिसाब से आपको पेमेंट आता है, एक सर्कुलेशन में चलता है। अब आलू रुक गया, मंडियों की इतनी वो नहीं है कैपेसिटी कि आप आलू जो है भर भर के मंडी में फेंके। डेफिनेटली आजकल जो रेट है, जो मैं इतवार बाजार में, मंडी में तो रेट ज्यादा होगा, इतवार बाजार में 200 रुपए का 5 किलो आलू मिल रहा है। ठीक है, ऑल तो नया आलू है, लेकिन ये इसी तरह रहने वाला है जब तक बॉर्डर ओपन नहीं होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं इंटरनेशनल प्रेशर, पोर्ट्स पे अनसर्टेनिटी है, शिपिंग डिलेज हो रही हैं। बॉर्डर बंद होने का मतलब होता है एक्सपोर्ट आपकी बिल्कुल जीरो होगी, सप्लाई मार्केट में डंप है, रेट क्रैश कर गया है। जैसे मैंने आपको बताया इतवार बाजार में 200, इसका मतलब पीछे जो है वो बोरी तो बहुत ही सस्ती मिल रही होगी। अगर बॉर्डर बंद हो तो नुकसान से कैसे बचा जाए, ये आप लोगों को सोचना है। ये आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए ये एक चैलेंज है। कुछ भी हो सकता है, देखें आगे हालात खराब है ईरान के साथ, अब जो अमेरिका के वो चल रहे हैं, ईरान का बॉर्डर भी बंद हो सकता है। फिर आप किधर जाएंगे? आपको ये सोचना, सारा माल दुबई तो नहीं फेंकोगे, दुबई ओमान तो नहीं फेंकोगे, श्रीलंका तो नहीं फेंकोगे। आपको सोचना है यार आपको कैसे काम करना है। रूल नंबर 1, एक्सपोर्ट पर अंधा भरोसा नहीं करना। डोमेस्टिक डिमांड को हिसाब करें, किस तरह जो है हमारी डोमेस्टिक डिमांड क्या है, उसी हिसाब से काश्तकारी करें। ठीक है, उसी हिसाब से सारा कुछ करें। ठीक है, कमा लिया आप लोगों ने, अब और भी इंशाल्लाह कमाएंगे, बॉर्डर खुल जाएंगे यार इंशाल्लाह। ये टेंशन्स तो रहती हैं, जब से हम देख रहे हैं टेंशन्स तो है ही हैं। रूल नंबर 2, पार्शियल सेलिंग स्ट्रेटजी, इसको अपनाएं। ठीक है, थोड़ा मंडी में भेजें, थोड़ा स्टोर करें। एक्सपोर्ट का फिलहाल अपने जहन से निकालें इस साइड पे। ठीक है, ये मुजीका वगैरह जा रहे हैं, सांटा जा रहा है, ये डेफिनेटली जा रहा है। जो आपका इस साइड वाला आलू है उसको थोड़ा होल्ड करें भी। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करें, रूल नंबर 3, कॉस्ट को डिसिप्लिन करें। अगर कॉस्ट 6000 है तो 8000 का ख्वाब मत देखें। जो मिल रहा है उसमें सब्र शुक्र करें। आपको बच रहा है तो उसमें सब्र शुक्र करें। ये नहीं कि आप वेट करें ये 8000 रुपये, अगर 6000 का 4000 रुपये आ जाएगा तो फिर आप रो रहे होंगे यार 6 का तो मिल रहा था। खैर, ये अब आपने देखना है कि आपने कॉस्ट को डिसिप्लिन करना है या ख्वाब में रहना है। रूल नंबर 4 है लिक्विडिटी रखें। कैश वाला बंदा ही डाउन टर्न में सर्वाइव करता है, हर केस में सर्वाइव कर जाता है। रूल नंबर 5, न्यूज और डेटा पे नजर रखें, सिर्फ मंडी नहीं, पॉलिटिक्स और बॉर्डर भी देखें कि क्या चल रहा है, कौन सा बॉर्डर पे क्या हालात है। अगले साल के लिए कुछ सिनेरियो बनाएं। ठीक है, इस साल तो चलो जो होना है, ठीक है, आगे ये बॉर्डर अभी नहीं खुल रहा, ये आपका रहना है 4-5 महीने ऐसे ही आपने रहना। ये नहीं होगा कि अचानक खुल जाएगा तो आप सारा आलू उधर भेज दोगे, नहीं, ये रहना है। अब आपने अगले साल के लिए प्लानिंग करनी है। ठीक है, अगले साल किसान को कॉन्शियस रहना पड़ेगा, स्टॉकिया सिलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सस्ता आलू स्टोर होगा, महंगा माल नहीं होगा। जो सीख गया ना वो जो है वो बच जाएगा, वरना जो है आप इसी तरह सरवाइव करते रहो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आई क्या है? प्रॉब्लम यह आई है कि हमारा जो है अफगानिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसकी वजह से बॉर्डर जो है हमारा बंद हो गया, जिसकी वजह से आलू की एक्सपोर्ट पे बहुत गहरा असर पड़ा है। आलू की एक्सपोर्ट पे, किन्नू की एक्सपोर्ट पे, जो हमारी जो है एक्सपोर्ट होता है अफगानिस्तान, बरसता है अफगानिस्तान पे, सब पे असर पड़े। ईरान से करेंगे तो ईरान से अगर हम कहते हैं ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान, रशिया, तो वो बहुत एक लंबा हमें पड़ता है, रास्ता पड़ता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हो रहा है। ऑल दो जो है हमारी जो ईरान के साथ एक वो हुई है ट्रेड, वो हमारे जो स्टेट बैंक ने की है और जो गवर्नमेंट ने की है, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल उनको ट्रांजिट नहीं देना। फिर भी जो है रूट लंबा, पेट्रोल लंबा, किराया ज़्यादा, सब कुछ तो है, ट्रांसपोर्टेशन तो है, वो तो फ्री नहीं होगी। ठीक है, तो आपने फोकस करना है कि अगर अगली दफ़ा भी ऐसा हो जाए तो हम क्या करें। इस दफ़ा तो जो होना था वो हो गया, आलू जो है आपका बिल्कुल बर्बाद हो गया, आलू का प्रोग्राम बढ़ गया, लेकिन आपने अब नेक्स्ट ईयर जो है क्या करना है, किस तरह करना है, सोच समझ के जो है आपने आगे की तरफ चलना है। देखो, सोचोगे तो कामयाब होगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे किसान भी थोड़ा वो हो गया था कि नहीं जी अब तो आलू हमारा एक्सपोर्ट होता है, अब रगड़ा लगाओ सबको। एक मिलता था जब नया आलू होता था 30 रुपए रेट होता था, ठीक है, पर केजी का। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते थे तो इनकी लॉटरी लग जाती थी, वही 60 रुपए, 70 रुपए, 71 रुपए, 75 रुपए तक पहुंच जाती। दुबई मार्केट बढ़ जाती थी उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे एंजॉयमेंट चल रही थी। फिर ये तो होता है इस तरह। तो जब आप किसी का ख्याल नहीं करोगे तो वक्त भी आपका ख्याल नहीं करता। सोचिए जरा इस बात को, क्योंकि
क्योंकि आपने अगले साल भी, क्योंकि आपका तो काम है यही, आपने तो वो आलू उगाना ही उगाना है, ठीक है, आपने तो उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना ही बनाना है। तो रेट को और प्रॉफिट मार्जिन को इतना रखें कि सारे जो है उसमें सरवाइव कर सके। तो दोस्तों, आलू जो है दुश्मन नहीं है, गलत प्लानिंग दुश्मन है। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो इस साल रुल गए हैं। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर या दुनिया में कहीं भी बिजनेस करना चाहते हो, वो भी मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।